नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो मैं अभी एमपी में हूं और एक अनप्लान राइड कर रहा हूं। कहां कहां तक ये राइड मुझे लेके जाएगी पता नहीं। तो अभी मैं धार एक्सप्लोर करके आया। मैं मांडू पहुंचने ही वाला हूं। तो मांडू के रास्ते दिखाते हैं और पहुंच के मांडू में आपको ज्वाइन करते हैं। रोड का व्यू देखो भाई, पतला सा रोड और ऊपर पेड़ देखो, पूरा का पूरा पेड़ से ऐसा लग रहा है जैसे हम टनल के बीच में से निकल रहे हैं, ग्रीन टनल। ये मांडू का एक व्यू पॉइंट है और ऐसा बताते हैं कि जो आला ऊदल थे, और आला ऊदल बुंदेलखंड के एक बहुत बड़े योद्धा रहे हैं एमपी के और बुंदेलखंड वाले पार्ट के। तो आला ऊदल ने ये पहाड़ पे से घोड़ा जंप करा दिया था। तो भाई घाट सेक्शन हो गए शुरू मांडू के, एकदम से पतला रास्ता और उतराई। भाई वाह वाह वाह। यहाँ डर बहुत इसलिए लगता है क्योंकि जो यहाँ के लोकल बाइकर हैं ना, बहुत तेज़ चलाते हैं भाई, बिल्कुल कान की बराबर में से निकाल के ले जाते हैं। आता तो मज़ा है घाट सेक्शन में चलाने में, लेकिन उन घाट सेक्शन में रिस्क बहुत रहती है जहाँ पे कि दोनों तरफ का ट्रैफिक एक रोड पे हो। मांडू ना पूरा गेटों से कवर है। ये गेट आ गया और ये आलमगीर दरवाज़ा है, ये आप देखिए, ये इस तरीके के गेटों से कवर है मांडू, और कई गेट आएंगे इसमें। और आलमगीर दरवाजे के बाद फिर एक दरवाज़ा आ रहा है और इस दरवाजे का नाम है भंगी दरवाज़ा। यहाँ कोई मूर्ति भी बनी हुई है। ये 2 दरवाजे निकल गए। इसके बाद एक दरवाज़ा फिर आ चुका है और इस दरवाजे का नाम है कमानी दरवाज़ा। तो मैं मांडू के जहाज़ महल पे आ गया हूँ। तो एक परमिसेस है, ये जो सामने देख रहे हो ये पूरा एक परमिसेस है। मैं दिखाता हूँ आपको ये, और ये यहाँ से एंट्री है। और इस परमिसेस में कई सारे मंदिर और महल हैं। देखिए इतनी सारी यहाँ पे जगह हैं और यहाँ पे इसका मैप भी बना हुआ है। सनराइज से सनसेट तक ये स्मारक खुला रहता है। तो चलते हैं अंदर और करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ से होती है इसकी एंट्री और सबसे पहले आता है तबेली महल। जो टिकट है यहाँ की 25 रुपये की एक आदमी की टिकट है, और अगर आप वीडियो शूट करते हो तो 25 रुपये की कैमरे की भी टिकट लेनी पड़ेगी। ये जो परमिसेस है इसमें मैंने एंट्री की है, सामने से वो गेट है और उस गेट की बराबर में यहाँ पे एक परमिसेस बना हुआ है, इसे बोलते हैं तबेली महल। तो तबेली महल ये एक्चुअल में यहाँ पे अस्तबल था जहाँ घोड़े बांधे जाते थे, तबेला बोलते हैं। तो वो तबेले का नाम बदल के तबेली महल हो गया है। और उसी तबेली महल में ऊपर जो है सैनिकों के रहने के लिए कमरे थे, नीचे घोड़े बांधे जाते थे। आजकल उसमें एक म्यूज़ियम बना दिया है, जहाँ के कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं वो रख के म्यूज़ियम बना दिया गया है। और ये जो सामने देख रहे हो ये है कपूर तालाब। ये जो परमिसेस है ये कपूर तालाब का है। और कपूर तालाब के बिल्कुल सामने ये जो देखोगे आप, ये है जहाज़ महल।
ये जहाज महल इसको इसलिए नाम दिया गया है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। अगर उस साइड से देखोगे तो ऐसे लगता है तालाब में कोई जहाज़ खड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है जहाज महल। ये है जहाज महल। अंदर से देखो इसकी जो ब्यूटी है, और पीछे मुंजा तालाब है, सामने कपूर तालाब है, और उसके बीच में ये जहाज महल खड़ा हुआ है। ये पीछे है मुंजा तालाब। अब तो इसमें पानी नहीं है। मैं लास्ट टाइम आया था जब काफ़ी पानी था। इस साल बारिश हुई नहीं है। अब मैं आ गया हूँ जहाज महल की दूसरी मंजिल पे, और ये मैंने नीचे की मंजिल पे एक स्विमिंग पूल टाइप का दिखाया था। सेम ऊपर की दूसरी मंजिल पे भी स्विमिंग पूल है। और बिना बिजली के कैसे उस टाइम पे पानी यहाँ पे आता था, वो एक देखने वाली चीज़ है। ये है गदा शाह महल। गदा शाह 1510 में ये महल बनवाया था। वो बुंदेला राजपूत था, उसने ये अपना महल बनवाया था। ये जो सामने देख रहे हो, ये है हिंडोला महल। हिंडोला महल बोले तो झूला महल। और झूला महल इसको इसलिए कहते हैं कि आप जब सामने से देखोगे तो इसका नीचे का बेस चौड़ा है, ऊपर का बेस छोटा है। बिल्कुल जैसे बच्चे को सुलाने के लिए हिंडोला टांग देते हैं ना, तो उसका इस तरीके से होता है। सेम उसी तरीके से बना हुआ है। और अगर इसे दूर से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो ऐसे लगता है जैसे कि एक झूला बीच में रख दिया है। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो हिस्सा है ये आगे की तरफ निकला हुआ है, बोले तो चौड़ा है, और आगे जो ऊपर है वो ऐसे टेपर में जा रहा है। तो बिल्कुल झूले वाली शेप बनती है इसकी। अंदर से है कुछ इस तरीके का सीन इसका हिंडोला महल का। खुला हुआ है ऊपर से, छत नहीं है इसकी। यहाँ पे एक बनाया है इन्होंने शाही हमाम। हमाम बोले तो बाथरूम। तो जो महल है, महल के पास ही, महल के अंदर ही ये बाथरूम है, लेकिन इतना लेवल जो इसका डाउन करके बनाया है कि सामने है मुंजा तालाब। तो तालाब के लेवल पे नीचे जाके नीचे तक गए, फिर वहाँ पे बावड़ी है, और ठंडे और गर्म पानी दोनों की वहाँ व्यवस्था है। और कमरे भी बने हुए हैं, बाथरूम के साथ कमरे भी बने हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं बता रहा था ना, पीछे से ये जहाज महल है, ये बिल्कुल जहाज जैसा लगता है। तो आप देखिए, अभी तो पानी थोड़ा कम है, अगर ज़्यादा पानी होगा तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये पानी के बीच में जहाज खड़ा हुआ है। जो मांडू में जहाज महल वाला परमिसेस है, उसी में कई सारे मोनूमेंट्स हैं। तो उसमें एक है जल महल। तो अभी मैं आया हूँ जल महल में, और जल महल में दिखाता हूँ आपको कि ये जो जल महल है ये मुंजा तालाब के बीच में बना हुआ है। जो सामने जहाज महल दिख रहा है, जहाज महल के नीचे मुंजा तालाब है, और इस महल के चारों तरफ मुंजा तालाब है। और इस तालाब के बीच में ये पानी की वाटर बॉडी है। एक वाटर बॉडी ये है, और एक वाटर बॉडी थोड़ी और आगे है, और एक वाटर बॉडी यहाँ पे भी है। तो ये जो पार्ट है, ये तो जहाँ तक है ये रहा होगा इनका स्विमिंग पूल टाइप का। और सेम एक उधर भी है, उसमें पानी नहीं है। वो सामने है ये जल महल। महल बना हुआ है, ये एक 2 मंजिल का महल है।
बन रहे हैं यहाँ पे, दाल पानी है, ये पानी है ना, और ये बाफला है। मैंने ऑर्डर कर दिया है 1 प्लेट दाल पानिया। ये मक्के का आटा है और मक्के के आटे को इस तरीके से ये आग में लपेटते हैं और रख देते हैं आग में। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आग है इसके नीचे, ये आग में रख देते हैं और जब ये बन जाता है उसके बाद फिर ये इसको देसी घी में फ्राई करते हैं और इसके साथ में दाल देते हैं, मटर पनीर की सब्ज़ी देते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी और चावल देते हैं, कढ़ी देते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट बनता है। तो भाई ये डाल दिए इसने पानी में घी में, तो अब ये घी में फ्राई होंगे। तो भाई थाली कुछ आ गई है, थाली बनी है ऐसी, और ये दाल पानिया बड़ा क्रंची सा आया है इसमें थाली में। और मैं दिखाता हूँ क्या क्या आया है। ये आई है इसमें एक सब्ज़ी है, और ये सब्ज़ी है आलू मटर और टमाटर की, और ये है कढ़ी, और ये दाल है, सलाद है, और ये है जो पानिया बोलते हैं इसको। तो भाई खाना हो गया कंप्लीट, और दाल पानिया टेस्टी था, लेकिन एक आदमी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ में चावल भी मिलते हैं, हालांकि मैंने चावल लिए नहीं, लड्डू मिलता है, मैंने लड्डू भी नहीं लिया था। तो एक बार खाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग मांडू में या फिर नेमाड़ के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए।